हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी किसकी तैयारी कर रहे हैं बताओ जरा। जेटेट की तैयारी कर एड कर। रहे हैं। जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से हमारा अभी चला रहा है सीडीपी। सीडीपी में साइकोलॉजिकल जो थ्योरी दिया है, उसमें हम लोग किसका कर रहे हैं? एरिक एरिक्सन का हम्म। कर रहे हैं। एरिक एरिक एरिक्सन। एरिक्सन। एरिक्सन का कर रहे हैं ना। एरिक एरिक्सन के अनुसार कोई भी हम्म। बच्चे का विकास जो होता है वह कितने स्टेज में होता है बता सकते हो? आठ विकास स्टेज में होता है। विकास का जो चरण है वो टोटल आठ आठ। आठ स्टेज में बांट दिया गया है। हम्म। तो स्टेज वन क्या था हमारा? स्टेज वन क्या था बताओ? ट्रस्ट एंड मिस्ट्रेस। ट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस ट्रूथ एंड मिस्ट्रूथ। मिसट्रस्ट। मिस्ट्रस्ट। और स्टेज टू क्या आएगा? एटोनॉमी वर्सेस सेमा एंड डाउट। ऑटोनोमी वर्सेस सेम ऑटोनॉमी सम एंड एंड डाउट। डाउट। सम एंड डाउट। अच्छा, इसका हिंदी डाउट। भी लिख लो। ऑटोनॉमी का ऑटोनॉमस सुनी हो? ऑटोनॉमस कॉलेज है ना। ऑटोनॉमस का मतलब स्वायत्तता। स्वायत्तता। और सेम का मतलब जी क्या होता है नहीं। बता दो? स्वायत्तता। ठीक है, सेम का मतलब होगा सर्व। और डाउट का मतलब क्या होगा बताओ? संदेह। संदेह। ये स्टेज टू में संदेह। है। लेकिन देखो, याद रखना, बीएड वाले के लिए कौन सा स्टेज इंपॉर्टेंट है? बीएड वाले के लिए नहीं बता पा रही है, कल ही तो फोर बताया था। फाइव। हाँ, वो वाला। नसर एंड अच्छा, प्रोसेस इंफॉर्मेशन से 12। अब देखो हम लोग। और आइडेंटिफाई कंफ्यूजन 12 से 18। ठीक है, तो इसमें मेरे साथ वेटिंग रूम में कौन कौन है अभी भी? रासमणी है, और कौन है? अब देखो, स्टेज टू जो है ना हमारा, कौन है अभी? प्रियंका भी वेटिंग में रह जाती है क्या? नेटवर्क। इसमें हम लोग स्टेज टू का क्या नाम है बता दे? ऑटोनोमी नंबर वर्सेस सेम एंड डाउट। वर्सेस सेम। सेम दूसरा सेम एंड डाउट है ना। तो इसको कितना पार्ट में बांट रहे हैं देखो, इसको ना 8 पार्ट में भी हम लोग करके देख रहे हैं, या 10 पार्ट में करके देख ले रहे हैं। जी। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा ये सब, है ना। तो अभी तक, तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम लोग? प्रीवियस प्रीवियस नॉलेज। नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में स्टेज टू का पहले हम लोग हमारा क्या पढ़ लिए थे बताना? स्टेज वन पढ़े थे, और स्टेज वन स्टेज में क्या? वन। ट्रस्ट ट्रस्ट वर्सेस वर्सेस मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट। ट्रस्ट। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि इसका समय कितना होता है, तो कहीं कहीं दिया रहेगा 0 से 1 वर्ष, हम्म। और कहीं कहीं दिया रहेगा 0 से 18 महीना, यानी 1.5 साल। तो तो 1.5 साल को ऐसे कर दो, 1.5 वर्ष। अब तुम्हारे हम्म। पास में जानती हो, इस तरह का जब डाटा आएगा तो तुम हैरान हो जाओगी। क्या हैरान हो जाओगे? हम जी। माने तो हम माने किसको? किसको माने सही? 1 साल वाले को माने कि 1.5 साल वाले को माने? तो 0 से 1 साल वाला जो है ना, वो याद रखना, जो भी स्टैंडर्ड बुक है, और जो पुराने जमाने का है,
पुराने जमाने का जितना भी स्टैंडर्ड बुक है वो 0 से 1 साल दे दिया है। क्या दे दिया है? 0 से 1 साल। लेकिन डिटेल। जो 0 से 1.5 साल वाला है वो अपडेटेड वाला बुक, अपडेटेड वाला है, और ये वाला न्यू वाला बुक दिया है। तो नया वाला बुक यही में सही होगा ना सर? क्या बोल रही हो? यही स्टैंड यही चीज सही होगा ना सर? जीरो इसी को से 1.5 वर्ष। देखो, हम तो फिलहाल के लिए जैसे पुराना वाला बुक जो यूनिवर्सिटी में चलाया था उसी को अभी मान के चल रहे हैं, है ना। इसी को लेके चल रहे हैं, जी 0 से 1 साल। तो एग्जाम में देख लेना, अगर 0 से 1 रहेगा तो 0 से 1 लगाना, 0 से 1.5 रहेगा तो 0 से 1.5 भी लगा लेना। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, है ना, एक ही को देगा, या तो 1 वाला या तो 1.5 वाला। जी। अच्छा देखो, तो 0 से 1 साल वाला तो खैर पूछेगा कि एरिक एरिक्सन के अनुसार सबसे पहला स्टेज क्या होता है बच्चे का। तो तुम क्या बोलोगे? बच्चे का सबसे पहला स्टेज होता है ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, यही रतन मिश्रा। प्रथम अवस्था है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मन में क्या चल रहा है कि वह देखना चाहता है कि हम तो अभी मम्मी के पेट के अंदर थे, अब तो हम पेट से बाहर निकल गए हैं, तो यह दुनिया मेरे हम्म। लिए नई नहीं है। तो क्या यह दुनिया मेरे लिए सुरक्षित है? आप देखो, सुरक्षित उसको महसूस कब होगी? जब बच्चे की जरूरत समय से पूरी हो। तो बच्चे की क्या क्या जरूरत होती है? भूख, प्यार, भूख प्यास। नींद, और बता दो सफाई। बच्चा सुसु करेगा तो मम्मी तुरंत न कपड़ा सा हम्म। बदलेगी। जी। तो जब उसकी सारी जरूरत समय से पूरी होती है तब उसको विश्वास होने लगता है। लेकिन जब उसकी सारी जरूरत पूरी तो होती है लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद में, बात। तब बच्चे के मन में क्या क्या होता है? डर, और क्या होता है? और असुरक्षा होता असुरक्षा। है। अच्छा, जब डर और असुरक्षा होता है तो ये जो एरिक एरिक्सन है, ये बोलते हैं कि भाई आप इसको हल्के में मत लो। पहला स्टेज में अगर बच्चा डर गया या बच्चा विश्वास कर लिया तो इसका बड़ा होकर बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है? तो ये प्रभाव पड़ता है कि जब बच्चा, मान लो अगर संकट में है, तो मम्मी उसकी गोद में उठा ली। जब बच्चा रोता है तो मम्मी उसको दूध पिलाती है, तो बच्चे को धीरे धीरे एहसास हो जाता है क्या कि मेरी जरूरत तो पूरा हो जा रहा है, यानी मेरी मम्मी मेरा जरूरत समय से पूरा कर रही है। यहीं से जन्म होता है किसका? एहसास उसको होता है ट्रस्ट का। और जब वह ट्रस्ट ट्रस्ट। कर अपनी मम्मी पे, तो जब मम्मी पे करेगा तो पूरी कायनात यानी पूरी दुनिया पे करेगा। जब पूरी दुनिया पे करेगा तो वह स्वयं भी दुनिया का एक हिस्सा है, यानी वह स्वयं पे हम्म। ट्रस्ट करेगा। और ऐसा बालक जब जेपीएससी के एग्जाम या दुनिया भर के एग्जाम में बैठेगा तो नहीं डरेगा, वह सोचेगा ना ना ना, हम तो पास कर जाएंगे। उसका नजरिया ही क्या हो जाता है? सकारात्मक हो जाता है। बदल जाता है। सकारात्मक हो जाता है। लेकिन सकारात्मक। जो बच्चा का जरूरत समय से पूरा नहीं होता है उसको प्राइमरी केयर गिवर के साथ क्या हो जाता है? मिसट्रस्ट। जब मिसट्रस्ट हो अब जाएगा तो इसका लगेगा कि पूरी की पूरी दुनिया ही हमको क्या देगी? धोखा देगी। तो झूठा पूरी लगने दुनिया लगेगा। भरोसा नहीं करता है। नकारात्मक विचार इतना ज्यादा ग्रस्त हो जाता है कि वह स्वयं पे भी भरोसा नहीं करता है। और जब स्वयं पे भी भरोसा नहीं करता है तो ऐसे बच्चे का आत्मविश्वास डिग जाता है, कमजोर हो जाता है। वह बड़ा बड़ा परीक्षा हम्म। में बैठेगा तो पहले से ही समर्पण कर देगा डर के मारे। बाप रे बाप, ये वाला एग्जाम इस बार तो हम पास नहीं करेंगे। तो यही सब ना हम लोग पढ़ाए थे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट में। जी सर। जी सर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग रोल ऑफ द केयर गिवर पढ़ा दिए थे मदर का, यानी कि जो केयर गिवर होता है उसका क्या क्या भूमिका होता है। तो भूमिका में क्या होता है? हम्म। सबसे पहले उसको संवेदनशीलता होनी चाहिए कि कितनी जल्दी संकेत समझ सके बच्चे का। पढ़ाए ये सब, लिखवाए कि नहीं लिखवाए? ये सब नहीं लिखवाए हैं कि जी लिखवाए? सर। संवेदनशीलता, बता रहे निरंतरता और स्पर्श का जादू नहीं बताए हैं कि निरंतरता यानी कि जब जब रोएगा तब तब उसको हैं। दूध मिलेगा। स्पर्श यानी कि जब टच बताए करेगी। थे सर। बताए हैं, ठीक है, ये सब बताए हैं। कुछ चीज छोड़ दे रहे हैं, जैसे लगाव का सिद्धांत होता है, समझी? तो लगाव का सिद्धांत वो सब नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, फिर लंबा हो जाएगा। देखो, तो
हम लोग स्टेज वन में देखे कि बच्चा जो है वह दुनिया पर कैसे विश्वास करना सीखता है। विश्वास कैसे कर रहा है? तो कैसे कर रहा है, जरूरतें अगर समय से पूरी हो रही है तो विश्वास हो रहा है। और अविश्वास कब हो रहा है? जब वह जरूरतें उसकी समय से पूरी नहीं हो रही है। नहीं होती है। अब आ जा तुम लोग दूसरा वाला स्टेज में, है ना? तो दूसरा वाला स्टेज में, दूसरा स्टेज पे यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ करो स्टेज टू। यहाँ पे लिखो स्वायत्तता। स्वा तो एक तरफ तो स्वायत्तता होगा, वर्सेस क्या होगा यहाँ पर? सर्व सब बनाम और संदेह। संदेह। स्वायत्तता को क्या बोलेंगे? ऑटोनोमी। हम्म। ऑटोनोमी बोलेंगे। यहाँ तो वर्सेस का वर्सेस ही रहेगा। सर्व को क्या बोलते हैं बता दो? सम। सेम। संदेह को क्या बोलते हैं बताना? डाउट। डाउट। ठीक है, तो यहाँ पे खाली वही तो कलर चेंज करके लिख दो। यहाँ पे होगा वर्सेस, यहाँ पे होगा सेम एंड डाउट, है ना? सेम हम्म। एंड डाउट। स्पेलिंग में टी है डाउट वाला में। देखो, अब मान लो कि कल्पना करो कि बच्चा 18 साल का हो गया, सॉरी 18 महीने का हो गया, है ना? कल्पना करो, कल्पना करो बालक, यानी बच्चा, चलो जो भी है, बालक 0 से 1 वर्ष को पार कर गया, वर्ष की अवस्था से क्या कर गया? आगे निकल गया। हम्म। आगे निकल गया, यानी अब उसकी उम्र कितनी हो गई है? 18 महीना हो गई है। ये मान रहे हैं हम लोग, क्या रहे हैं ये? मान रहे हैं। मान रहे हैं, कल्पना में कर रहे हैं। तो जैसे 18 साल का होगा, वैसे ही याद रखना कि शुरू में बच्चा जन्म रहता है तो सिर्फ और सिर्फ लेटा रहता है। तो अब वह लेटा रहता है क्या? नहीं। लेटा नहीं। रहता है? नहीं ना रहता है, बल्कि क्या करता है बताओ? रेंगता है। रेंगता रेंगता है। है ना? उसके बाद वह क्या करेगा बता सकती हो? चलेगा। चलने की कोशिश करता है कि नहीं चलने की फिर कोशिश? बोलने की कोशिश करेगा। जी। हाँ, फिर देखो और क्या क्या करेगा वह? बोलेगा। चीजों को पकड़ने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। कोशिश करता है। तो गौर से सोचो कि ये सब स्टेज वन में करता था क्या वो? नहीं। नहीं नहीं सर। कर रहा है। तो ये जो नया हरकत जो कर रहा है, यही नया हरकत बता रहा है क्या? स्टेज टू की शुरुआत। स्टेज टू की शुरुआत। शुरुआत हो चुकी है, यानी स्टेज टू की शुरुआत हो चुकी है। स्टेज वन में तो ऐसा नहीं हो रहा था, तब ना अब स्टेज टू में चल रहा। तो देखो हम लोग ना यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा क्या वजह है कि स्टेज वन में तो वह लेटा रहता है, लेकिन स्टेज टू में रेंगने लगता है, चलने की कोशिश करता है, चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। असल में होता क्या है कि बच्चा स्टेज टू में जब आता है ना, तो स्टेज टू में आता है तो बच्चा, सोचो कि जैसे कि ब्रिटेन की आजादी से भारत घोषणा कर दिया 1947 में कि अब हम क्या हो गया, आजाद हो गए। तो भारत क्या किया 1947 के बाद? लेटा नहीं, रेंगने का कोशिश आजाद। किया, विकास के लिए रेंगा। धीरे धीरे अपना कल कारखाना लगाया, अपना नियम कानून पकड़ा, अपना अपराधी को खुद से पकड़ने लगा। तो भारत धीरे धीरे रेंगने लगा, प्रयास करने लगा ना चलने का, बुलने का, यानी वह आजादी का शुरुआत था। तो बच्चा स्टेज टू में जब आता है
तो एक तरह से वह अपनी आजादी की घोषणा करता है कि अब हम आजाद हैं। तो आजाद हैं यानी अब हम गुलाम नहीं है कि तुम बिस्तर पे हमको लेटाए लेटाए रख दो, अब हम रेंगेंगे, थोड़ा थोड़ा चलेंगे, थोड़ा थोड़ा जो भी चीज आएगा उसको हम पकड़ेंगे, गिराएंगे, पटकेंगे, थोड़ा उधम मचाएंगे, थोड़ा उथल पुथल मचाएंगे। तो उथल पुथल मचाता है कि नहीं बच्चा? हाँ सर। हाँ, यानी कि वह एक तरह से आजादी की घोषणा करता है। एक तरह से यहाँ आजादी की घोषणा हो गई, यानी कि एक तरह से आजादी की क्या हो गई बताओ? घोषणा करता है। घोषणा करता है। कोई परेशानी है किसी को? नहीं नहीं सर। सर। ठीक है, तो मेरे साथ लिखते जाना, तो हम लोग इसको जो सो अच्छे से समझेंगे। अब सबसे पहले तुम लोग हमसे सवाल पूछ ही नहीं है, लेकिन हम ही पूछ देते हैं। हम सबसे पहले लिख देते स्वायत्तता, लिखे थे ना? हम्म। हम्म। स्वायत्तता गलत तो नहीं ना लिखे, ठीक है ना? यानी इसको क्या लिखते हैं बताओ? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, है ना? तो ऑटोनॉमी का सरल भाषा में अर्थ क्या है बताओ? आजादी। आजादी। सबसे पहले तो हम लोग अब हर एक टर्म का मतलब समझेंगे, जैसे कि स्वायत्तता। तो स्वायत्तता का अच्छे से मतलब समझ में आएगा तब ना हम लोग को ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। तो सरल जी। भाषा में अर्थ इसका है, तो सरल भाषा में इसका अर्थ लिख देना। सरल भाषा में इसका अर्थ होगा मैं खुद कर सकता हूँ। अर्थ में क्या होगा बताओ, इसका कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? मैं मैं खुद खुद। कर सकता हूँ। मैं खुद। खुद का मतलब क्या होता है? स्वयं। स्वयं। स्वयं का मतलब क्या है? बिना दूसरे की सहायता का। हाँ, दूसरे की सहायता। सहायता का कर सकता हूँ। कर सकता हूँ तो क्या क्या कर सकता है पता है? वह रेंग सकता है, वह किस चीज को पकड़ सकता है। चलने का प्रयास कर सकता है, चलने की कोशिश करता है। और वह चीजों को पकड़ने की कोशिश कर सकता है। पकड़ने की कोशिश कर सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो देखो, अगर साइकोलॉजी, अच्छा यानी कि मैं स्वयं कर सकता हूँ, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? आई कैन डू इट माई सेल्फ। आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो अगर साइकोलॉजी के अच्छे से सोचो हुई कि आई कैन डू इट माई सेल्फ, यानी कि बच्चा महसूस कर रहा है कि अब वह आजाद है, वह गुलाम नहीं है कि किसी का इजाजत ले, किसी का आदेश मिलने के बाद वह करे। वह इतना आजाद हो गया है, इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गया है। इंडिपेंडेंट हो गया है ना? देखो, ये सब हम टर्म समझा दे रहे क्या होता है। एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। अभी देखो आतोशी या जो भी हो, तुम लोग अपना बाबू को कहीं भी रखी होगी, स्कूल में चाहे हॉस्टल में, तो जब स्कूल में पढ़ता होगा, क्लासरूम के में जब टीचर होंगे, तो वह बिना परमिशन का क्लासरूम से बाहर जाएगा क्या बच्चा बताओ? नहीं। नहीं सर। नहीं। नहीं ना जाएगा। यानी कि वह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सब गुरु जी से पूछना होगा क्या, मे आई गो टू आउटसाइड सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? अगर परमिशन मिलेगा तब जाएगा, नहीं परमिशन मिलेगा तो नहीं जाएगा। यानी वो अभी नहीं डिपेंडेंट है किसके नहीं जाएगा। सर। ऊपर? टीचर के ऊपर। तो उसी को कहते हैं हम्म। डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि वजूद तो है लेकिन वह डिपेंड है। लेकिन जब बच्चा 18 महीना का हो गया, यानी 1 साल का पार कर गया, तो वह सोचता है कि छोड़ो ना, कौन है गुरुजी, हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम तो नहीं इंडिपेंडेंट है। हैं।
जब चाहे हम रेंग जाएंगे, जब चाहेंगे हम चल लेंगे, जब चाहेंगे हम पकड़ लेंगे, जब चाहेंगे हम उधर कुदम मचाएंगे, उथल पुथल मचाएंगे। यानी 18 महीने में बालक का जो अस्तित्व होता है वह कैसा अस्तित्व होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सॉरी, इंडिपेंडेंट। हाँ, स्टेज 1 पार करता है। और स्टेज 2 में नेचर क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का, यानी आई कैन डू इट माई सेल्फ विदाउट एनी परमिशन। हम बिना किसी का इजाजत लिए स्वयं यह काम कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या हैं? ऑटोनोमस हैं। हम ऑटोनॉमी है, आजाद कुछ भी हैं। कर सकते हैं। हाँ, हम स्वायत्त हैं, कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जी। अच्छा, ठीक है। तो जब समझ में आ रहा है तो चलो हम लोग और आगे लिखते जाते हैं। तो लिखते जाते हैं, तो इसमें लगाव का सिद्धांत रासमुनि तुम लोग पढ़ी थी? साथ है ये क्लास में है कि नहीं? नहीं। रासमुनि जी नहीं सर। है? लगाव का सिद्धांत पढ़ी है साइकोलॉजी में? लगाव का सिद्धांत पढ़े होंगे सर, हमको याद नहीं है। तो यार इसमें इसमें है, लेकिन नहीं पढ़ा रहे हैं, छोड़ दिए, समझिए। स्टेज 1 में लंबा हो जाता है। हम्म, अगर जरूरत पड़ेगा बोलना तो फिर उसको बाद में शामिल कर लेंगे। ठीक है। ठीक ना? अब देखो, यानी कि ऑटोनॉमी का मतलब हो गया कि बच्चा जो है सो अपने शरीर पर नियंत्रण महसूस करने लगता है। जब चाहेगा तब ना रेंगेगा। ऑटोनॉमी का मतलब हाँ। जब बच्चा अपने शरीर और अपने पेन जैसा और अपने कार्यों पर क्या महसूस करने लगता है? नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या स्वतंत्रता। होता है? कंट्रोल। कंट्रोल। महसूस करता है, महसूस करता है। देखो, हम समझाते इसका मतलब, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं क्या? अपने कार्य पर। अपने कार्य का मतलब, मान लो कि उसको जाना है सूसू करना है। क्या करना है? सूसू करना है। तो सूसू तो करना है, तो वह तुमसे पूछता है क्या? नहीं। बिना पूछे कर देता है सूसू। उसको। करता है ना? लेकिन अब मान लो जी अपने जी। बड़े बड़े बच्चों को देखो जो 18 साल के हैं। 18 साल वाले बच्चे को हम्म, मान लो सूसू करना है, तो वह क्लासरूम में जब पढ़ रहा है तो गुरुजी से परमिशन लेता है कि नहीं? लेता लगता है है जी। सर। हम्म। आप देखो, टॉयलेट बोलता है। तो अपने कार्यों पर 18 साल वाला बच्चा कंट्रोल नहीं महसूस कर रहा। सोच रहा है कि हम पहले पूछेंगे सर से कि सर हम बाहर जाएं कि नहीं जाएं। और अगर ये सर नहीं बोलेंगे तो क्लास के अंदर 18 साल का बच्चा कर देगा क्या? नहीं ना करता है। जी। लेकिन नहीं। लेकिन 18 महीने का जब बच्चा है, वह पूरा का पूरा अपने शरीर पर और जो मर्जी है उसका काम करने का, सारा काम पर वह क्या सोचता है? हमको पूछने का कोई जरूरत नहीं है। सुसु आया, सुसु कर दो। भूख लगा, रो दो। खिलौना आया है, तोड़ दो। देखते हो ना, मोबाइल दे के देखना 18 महीने के बच्चे को, क्या करेगा? वह संभाल हाँ कर सर। रख देगा। नहीं। तो तुमको ऑटोनॉमी समझ समझ में आ जाना चाहिए क्या? कि बच्चा जब अपने शरीर और अपने कार्यों पर नियंत्रण महसूस करता है, वही हमारे लिए क्या है? ऑटोनॉमी है। दूसरा एक चीज छूट रहा है, जल्दी जल्दी, बहुत धीमे धीमे हो जाते हैं हम लोग। दूसरा चीज जानते हो क्या छूट रहा है? दूसरा छूट रहा, सेम एंड डॉट। इसको यहाँ पे कर दो, यहाँ अगला पेज में। सेवन आउट। डॉट। सेम का मतलब क्या होगा बता दो? सर्व। और यहाँ पे शर्म। क्या होगा? कर्म। संदेश। संदेह। अच्छा, तो देखो, तुम ना किसी बच्चा को, कोई बच्चा, मान लो ये बच्चा है ना? ये बच्चा भी खिलौना तोड़ दिया। तो खिलौना तोड़ दिया ना, या मोबाइल तरह तोड़ दिया। तुम उसको डांट दी है, क्या करी है? डांट दी है। तो डांट देने के बाद बच्चा क्या करता है बता दो जरा? गुस्सा हो जाता है। और रोता भी तो है ना? मान लो कि जी। मान लो कि यह बच्चा खिलौना तोड़ दिया, या मोबाइल को क्या किया? पटक दिया, है ना?
मोबाइल जी पटक देने पर मम्मी से क्या खाता है बताना। डांट मिली। और डांट खाया। तो डांट खाया तो याद, हम्म डांट खाया है तो बच्चा को महसूस होगा, क्या महसूस होगा मालूम है? महसूस होगा बच्चे को डांट खाने पे, महसूस होगा कि वह कैसा है, वह बुरा है, तभी ना मम्मी उसको डांटी है, या नहीं? जी यानी तो बच्चा क्या है, असक्षम है, सक्षम। असक्षम है, तभी तो मम्मी उसको मोबाइल नहीं दे रही है। तो याद कर रखो कि बच्चे में जब फील होगा, डांट खाएगा तो फील होगा, क्या फील होगा बता सकती है? उससे फील होगा कि वह तो बुरा है इसीलिए मम्मी डांटी है, या वह तो इस हम्म, लायक ही नहीं है। असक्षम का मतलब वह इस लायक ही नहीं है कि अभी मोबाइल को पकड़ सके। तब बच्चे में क्या जन्म होता है? बच्चे में जन्म होता है शर्म का, और बच्चे में जन्म होता है संदेह का। अब शर्म और संदेह कहाँ जन्म होगा? देखो, जब बच्चे को तुम फील करवा दोगे कि वह बुरा है, थोड़ा सा इसको मोटा करना पड़ेगा। अच्छा मोटा नहीं, यहाँ से चलो। जब बच्चे को फील करवा दोगी ना कि वह क्या, अरे परेशान हो जा रहा है, 30 सेकंड मिनट हो गया, जल्दी से। अगर बुरा वाला फील करवाएगी तो शर्म महसूस करेगा, लेकिन अगर असक्षम वाला फील करवाएगी तो उसको संदेह महसूस होगा। हम लोग अगला क्लास में आते हैं, है ना? टाइम हो गया इसीलिए लिंक